Hello बच्चों, let's see this question. What is the unit vector perpendicular to the following vectors 2i cap plus 2j cap minus k cap and 6i cap minus 3j cap plus 2k cap? Option A, I cap plus 10j cap minus 18k cap divided by 5 root 17. Option B, I cap minus 10j cap plus 18k cap divided by 5 root 17. Option C, I cap minus 10j cap minus 18k cap divided by 5 root 17. And option D, I cap plus 10j cap plus 18k cap डिवाइडेड बाय 5 रूट ऑफ 17। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बोला है दो वेक्टर्स, तो सबसे पहले वही कि हम वेक्टर्स जो हैं वो ले लेते हैं, वो लिख लेते हैं। एक है हमारा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, दूसरा है हमारा 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये है हमारा। अब अगर मैं बात करती हूँ आगे, इनको सबसे पहले अगर मैं देखूं, हमें अगर बताना क्या है, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मतलब यूनिट वेक्टर कुछ क्या कंसिडर कर ले, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट मतलब आर वेक्टर का कैप, यूनिट वेक्टर पूछा है उसने, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये देखो, ये हम इसको लिखते हैं इस तरीके से कुछ, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक तो ये और एक ये फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए हमें आर वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो आर वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे, जो रिजल्टेंट है मतलब ए और बी का, वो किस तरीके से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी कैसे होगा, वो हो जाएगा हमारा आई जे और के कैप। ठीक है, तो आई आई के साथ में वाले ले लेते हैं 2, और ये हो गया हमारा 6, जे वाला है 2 माइनस 3, ये है 1 माइनस का, और ये है 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आई को मैंने क्रॉस किया, अगर मैं आई को क्रॉस करती हूं तो कितना बचेगा, 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 3, ये हुआ मेरा आई कैप माइनस, अगर मैं जे कैप को क्रॉस करती हूँ तो यहाँ आया मेरा 4 माइनस हो गया, ये तो खुद से माइनस है और माइनस लगाते हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6, ये हो गया हमारा जे कैप। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, के को क्रॉस कर देते हैं तो -6 माइनस 12 के कैप, कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ आया हमारा आई कैप, यहाँ फिर आएगा -10 जे कैप, और यहाँ ये दोनों ही माइनस में है तो -18 के कैप। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल के आया है आर वेक्टर। ठीक, एक चीज तो निकल गई। अब हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट कर देंगे, तो रूट का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। हमने ये प्लस क्यों कर दिए, क्योंकि स्क्वायर में थे तो माइनस को भी प्लस हो जाता है, माइनस का भी प्लस हो जाता है ना, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, हमने इस तरीके से इसको निकाल लिया। अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 1 प्लस 100 हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ हो गया 100 प्लस यहाँ आ गया हमारा 18 का स्क्वायर ना, 18 का स्क्वायर होगा हमारा 324। तो यहाँ कितना आ गया, 324 प्लस 100 424 425। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 425 आया है। कितना आया है, रूट ऑफ 425 आया है। तो अगर मैं यहाँ से क्या लगाऊं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 25 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 रूट ऑफ 17, ये निकल के आया हमारा मैग्नीट्यूड इसका। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ सीधा वैल्यू पुट कर दें, यहीं पे कर देते हैं। तो आर वेक्टर जो निकल के आया था वो था हमारा आई कैप -10 जे कैप -18 के कैप
डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय, यहाँ हमने रूट लगा दिया, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ से क्या निकल गया है? 5 रूट ऑफ 17। तो अब मैच कर लेते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? 5 रूट 17 जिसके नीचे है वो तो सभी में है, ठीक है। अब यहाँ आई -10 होता है, तो ये -10 है और ये भी -10 है और ये -18। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।